नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संदीप तोमर। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। मेरे साथी राज चंद्रा के साथ आज पेश कर रहा हूं पहला खुलासा व्यापार मंडल रुड़की की राजनीति को लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की रुड़की इकाई के चुनाव की जो प्रक्रिया हाल ही में जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, उसमें आज तमाम व्यापारी का एक जो गुट है, बड़ा गुट, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की और उसने आरोप लगाए जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण को लेकर। उनका कहीं ना कहीं एक कहना यह है, एक स्वर यह है कि अन्य व्यापारियों और पदाधिकारियों, तुमसे बैर नहीं लेकिन सौरभ भूषण तेरी खैर नहीं। उन्होंने जिला अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। अब बात करते हैं खुलासे की। व्यापारियों के जो आरोप हैं, जो धड़ा सामने आया है, कई पदाधिकारी या चुनाव लड़ने वाले लोग उसमें थे। उनका कहना है सदस्यता को लेकर, फर्जी सदस्यता को लेकर, कुछ आर्थिक अनियमितता के भी उनके आरोप हैं। वो अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है जो मैं यहाँ उठा रहा हूँ कि ये जो चुनाव चिन्ह इस व्यापार मंडल के चुनाव में दिए गए, वो गुटों में क्यों दिए गए? एक जैसे चुनाव चिन्ह क्यों दिए गए? एक साथ तीन पदाधिकारियों को एक ही चुनाव चिन्ह, फिर दूसरे पदाधिकारियों को एक ही चुनाव चिन्ह। ये कहीं ना कहीं पूरे चुनाव की जो निष्पक्षता है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ एक और अहम विषय यह है कि सौरभ भूषण जो हैं, उनके संबंध में आप जान लें कि वो रुड़की की व्यापारी के एक बड़ा नाम रहे, स्वर्गीय पंडित रूपचंद शर्मा जी के पौत्र हैं। और उनका जो रुतबा रहा है व्यापारियों के हित में, जो उनके कदम थे वो हमने देखे हैं 90 के दशक में। और आज के पत्रकार शायद ना जाने, लेकिन एक रुतबा था, एक आवाज़ थी, एक नाम था पंडित रूपचंद शर्मा का व्यापारी राजनीति के लिहाज से। ऐसे में आज सौरभ भूषण जब राजनीति के केंद्र में, व्यापार की जो राजनीति है व्यापारियों की, उसके केंद्र में आए हैं और उन पर आरोप लग रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि वो स्वर्गीय पंडित रूपचंद शर्मा के पौत्र हैं। दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में आप जो देखेंगे कि किस प्रकार व्यापारी जो हैं, जो चुनाव में किसी तरह से शामिल थे, किसी भी रूप में शामिल थे या पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए, किस तरह से आरोप लगाए। लेकिन उससे एक चीज़ और जान ले कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के पीछे जो रुड़की की राजनीति है, वो विधायक प्रदीप बत्रा हो या पूर्व मेयर यशपाल राणा हो, उनका धड़ा भी कहीं ना कहीं अप्रोक्ष रूप से काम कर रहा है। और उन्हीं दो गुटों में, उन दो हिस्सों में ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं विभाजित दिख रहा है पर्दे के पीछे की बात, लेकिन यहाँ हो रहा है इसका खुलासा। वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं आपको एक व्यापार मंडल की एम्बुलेंस 2003 में ली गई थी, उसका जिक्र करूँगा, वो दिखाऊँगा। और देखिए मेरा यह खुलासा। धन्यवाद। रविंद्र खन्ना बेबी जी हैं, कमल चावला जी हैं, विशाल गांधी हैं। आप चुनाव में भाग भी ले रहे थे, आप चुनाव के खिलाफ थे, लेकिन अब आप एक मंच पर हैं। मेरा सवाल ये, भी प्रेस वार्ता में आपने घोषणा की बेबी जी कि आप अलग व्यापार मंडल खड़ा करेंगे, इस घोषणा पर कायम है? बिल्कुल, नया व्यापार मंडल खड़ा होगा जो व्यापारियों के हितों में होगा। घर घर जाकर, घर एक एक दुकान की वोट बनेगी, निष्पक्ष इलेक्शन होगा, साफ सुथरा, और व्यापारियों का नाम होगा उसमें। ऐसा व्यापार मंडल खड़ा होगा। ये बात तो तमाम जगह आ चुकी कि जो सौरभ भूषण है, जिला अध्यक्ष जो हैं, उनकी जो व्यापारी वो हैं या नहीं है, इसे लेकर तमाम बातें हो चुकी। अब उसे लेकर कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? देखो, कानूनी कार्रवाई का तो ये है कि मैं कोई इलेक्शन लड़ नहीं रहा था। मैंने तो गांधी जी के नाम से जिलाधिकारी महोदय को एक हमने विज्ञापन दिया था। विधायक प्रदीप बत्रा जी भी साथ में गए थे। उन्होंने जॉइंट मजिस्ट्रेट को दिया, हमने उन्हें त्रुटियाँ दिखा दी और मैडम के सामने खुद स्वयं सौरभ भूषण ने कबूल किया कि मैडम इस लिस्ट के अंदर त्रुटियाँ हैं। चलिए, वो तो सब चीज़ बातें हो चुकी ना, प्रेस वार्ता में भी आपने बताई। मेरा कहना है व्यापार मंडल अलग खड़ा करेंगे। बिल्कुल खड़ा करेंगे। आप इनके साथ हैं? हम बेबी खन्ना जी के साथ हैं। और चावला जी, आपका क्या कहना है कि जैसे आप कह रहे थे कि और व्यापारियों से बैर नहीं है, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जो जिले के हैं, उसमें क्या कहना है? नहीं, मेरा और किसी भी अधिकारी से बैर नहीं है। सिर्फ सौरभ भूषण जी से पर्सनल व्यू है। वो इसलिए है कि उन्होंने इसलिए धांधली, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, और इस तरह की धांधली उन्होंने कराई व्यापार मंडल के एक छोटे से इलेक्शन के अंदर। नए व्यापार मंडल की जो बात कर रहे हैं बेबी जी, उसमें आप साथ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर व्यापारियों के हित में बेबी खन्ना जी कोई व्यापार मंडल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनके बिल्कुल समर्थन में हूँ, पूरा साथ देंगे जी। अन्य व्यापारियों से बैर नहीं, सौरभ भूषण तेरी खैर नहीं। कहीं ना कहीं जो इस व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक अधिकांश हिस्सा है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने यही एक तरह का नारा दिया है कि अन्य व्यापारियों तुमसे बैर नहीं, जिला अध्यक्ष जो है सौरभ भूषण तेरी खैर नहीं। तो मेरे साथ है इस प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के जो दावेदार रहे अरविंद कश्यप जी, पहले भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी जो मेरा जो सवाल है वो सबसे पहले सौरभ भूषण को लेकर है। आपकी क्या मांग है? चुनाव प्रक्रिया पर तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुकी, आपकी क्या मांग है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरी
यही मांग है, क्योंकि हमारा प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल पूरे प्रदेश में, देश में सब जगह इसकी शाखाएं हैं और बहुत अच्छी तरह ये काम कर रहा है। जब से ये जिला अध्यक्ष बने हैं तब से हमें यही नहीं पता चला कि ये कब जिला अध्यक्ष बन के आए। मतलब आप संगठन से जुड़े रहेंगे लेकिन जिला अध्यक्ष के विरुद्ध उनसे इस्तीफा मांगते हैं। अध्यक्ष की जो कार्यशैली है हम उनके विरुद्ध हैं और उससे इस्तीफा मांगते हैं, और जो उन्होंने ये कार्य किया है उसकी घोर निंदा करते हैं। सरदार सुरजीत सिंह चंदोक जी सीनियर व्यापारी नेता हैं रुड़की शहर के, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आपका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? फिर मैं आऊँगा तीनों के पास ही नए व्यापार मंडल की बाबत। आपका क्या कहना है ताज़ा स्थिति में? नया व्यापार मंडल बनाना ना बनाना किसी का भी व्यक्तिगत विचार हो सकता है। वो उनके अपने कार्यशैली और कार्य करने का तरीका है। हम इससे अपने आप को अलग रखते हैं। आप अलग रखते हैं, यानी आप इस संगठन के साथ ही जुड़े रहेंगे। और सौरभ भूषण को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बेशक मैंने जब प्रेस वार्ता की, मैंने अपने जिला उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफ़ा दिया और चुनाव का भी बहिष्कार किया, लेकिन मैं नए व्यापार मंडल से जुड़ने का सहमत नहीं हूँ। जिला अध्यक्ष के क्या चाहते हैं आप, वो इस्तीफा दें या ना दें जैसे इन्होंने मांग की? जिला अध्यक्ष जी की जो अनियमितताएं पिछले दिनों में नज़र आई हैं, मेरा व्यक्तिगत जो मामला था उसके ऊपर भी, और जो कार्य प्रणाली है उनकी उसके ऊपर भी, और जो लिस्टों के अंदर मेंबरशिप में गड़बड़ आई है उस पर भी, उनको नैतिकता के अधिकार, अपने नैतिक अधिकार पर विचार करना चाहिए। और आपका क्या कहना है आकाश जी इस बारे में? मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जो चुनाव प्रक्रिया है ये निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। जो उसमें धांधलीबाजी बड़े स्तर पे हो रखी है, एक ही ये सब बातें तो हो गई। आप ये बताइए, आप जिला अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर क्या स्टैंड रखते हैं, क्या कहना है आपका? मतलब मेरा जिला अध्यक्ष के उसमें कोई कहना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो धांधलीबाजी की हुई है इसका विरोध है सिर्फ और सिर्फ। कोई नए व्यापार मंडल की बात जो बेबी जी ने कही उसमें कहीं आप जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? भाई साहब बेबी खन्ना जी ने जो बयान दिया है व्यापार मंडल नया बनाने का, वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, व्यापार मंडल के साथ ये शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष को लेकर यहाँ 3 लोग अहम पदाधिकारी हैं, चुनाव में भी थे कश्यप जी। इनका कहना है कि ये संगठन के साथ जुड़े रहेंगे पर सौरभ भूषण से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले इससे भी वीडियो के आपने देखा वही बात कि अन्य व्यापारियों तुमसे कोई बैर नहीं, अन्य पदाधिकारियों तुमसे कोई बैर नहीं, सौरभ भूषण तेरी खैर नहीं। वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं अपनी ओर से खुलासा करूंगा, मैं बताऊंगा किस तरह से व्यापार मंडल की जो व्यापारियों की राजनीति है वो क्या रुख किस तरफ कदम बढ़ा रही है और उसके क्या परिणाम भुगतने होंगे व्यापारियों को, वो भी बताऊंगा। शुरुआती हिस्से में जानिएगा उसे, और अंतिम हिस्से में मैं करूंगा खुलासा कि किस तरह 2003 में एक एम्बुलेंस आई व्यापारियों के लिए और उसे बेच दिया किसी एक पदाधिकारी ने। उसके तमाम साक्ष्यों के साथ मैं खुलासा करूंगा आपका संदीप तोमर खुलासा न्यूज़ पर। तो देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि अन्य व्यापारियों से बैर नहीं, सौरभ भूषण तेरी खैर नहीं। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। एक खुलासा और करूंगा, मैं बताऊंगा किस तरह से यहाँ कितने व्यापार मंडल अस्तित्व में आने वाले हैं। मैं ये भी बताऊंगा किस तरह से एक एम्बुलेंस सन 2003 में खरीदी गई व्यापार मंडल के लिए, व्यापारियों के लिए, और वो बेच दी गई। ये खुलासा बड़ा अहम होगा, देखते रहिएगा। मैं संदीप तोमर, खुलासा न्यूज़ पर। तो व्यापारियों के विचार जो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे थे वो आपने जान लिए, और कहीं ना कहीं जितने व्यापारी भाग ले रहे थे किसी भी रूप में, चाहे वो अब अलग खेमे में सौरभ भूषण के साथ हों या अरविंद कश्यप वाला एक जो खेमा बनाया उसके साथ हों, इतना तय है कि इनके ऊपर एक कहावत चरितार्थ होती है, चौबे जी बनने चले थे छब्बे जी, दुबे जी बनकर लौटे। और जो आरोप सौरभ भूषण पर लगे हैं जिलाध्यक्ष के रूप में, उनका जवाब तो उन्हें देना ही है। साथ ही कहीं ना कहीं एक चर्चा जो है शहर में व्यापारियों के बीच कि कहीं ना कहीं इस चुनाव की जो एक प्रक्रिया है, ऐसी चर्चा है वो इस रूप में रची गई कि किसी भी तरह से अरविंद कश्यप को इस चुनाव में हरवाया जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, चर्चा है। इसका जवाब भी सौरभ भूषण को ही देना होगा। हालांकि अब उन पर इस्तीफा देने का भी दबाव है, वो क्या करेंगे ये उन्हें देखना होगा। पर जिस तरह से चुनाव चिन्ह के आवंटन की जो बात मैंने शुरुआत में बताई वो इस तरह से किया गया कि पूरे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने एम्बुलेंस के खुलासे की बात कही थी वो आप देख सकते हैं यार। तो अब बात करते हैं एम्बुलेंस की। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथी राजचंद्रा और पप्पी भाई ज़रा नज़दीक से जूम कर दिखाएं। ये फ़ोटो है 2003 में। ये एम्बुलेंस व्यापार मंडल के जो लोग थे उन्होंने पूरे बाज़ार से पैसा इकट्ठा किया था। सबने अपनी अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार इसमें पैसा दिया और फिर व्यापारियों के लिए यह एम्बुलेंस खरीदी गई थी। यहाँ बिटिंगंज में विनय नर्सिंग होम के पास ये एम्बुलेंस खड़ी रहती थी और फिर एक दिन इस एम्बुलेंस को
बेच दिया गया, ऐसा आरोप है। व्यापारियों का आरोप है, दबी जुबान आरोप है। एक पदाधिकारी तत्कालीन जो थे उन पर आरोप है कि उन्होंने इसे बेच दिया तथाकथित रूप से, हालांकि ये सिर्फ व्यापारियों के लिए थी और व्यापारियों को इसका बहुत लाभ होता था। अब ये एम्बुलेंस कहाँ है, जैसा व्यापारियों को आरोप है कि बेच दिया गया, यदि नहीं बेची है तो कहाँ है, इसका जवाब भी तलाशना होगा। हालांकि 10 को पुरानी बात है। ये बात मैं एम्बुलेंस के खुलासे वाली भी जो यहाँ कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि अब जो व्यापारियों की राजनीति चल रही है, देखिए पहले से एक है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, फिर है प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, और आज एक तीसरे व्यापार मंडल की घोषणा रविंद्र खन्ना बेबी जो सभासद है, पार्षद हैं, वो कर चुके हैं। ऐसे में आम जो व्यापारी है उसके हितों का क्या होगा, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा जब गुटों में गुट बट रहे हैं। ये देखिए कि जो चुनाव में भाग ले रहे थे उनमें भी 2 गुट हैं, और फिर जो लोग एक गुट बनाकर अलग हुए अरविंद कश्यप के साथ, जिन्होंने जिला अध्यक्ष का विरोध किया, उसमें भी एक विरोध क्या है कि हम संगठन के साथ हैं लेकिन सौरभ भूषण के खिलाफ हैं। तो ऐसे में व्यापारियों को चिंतन करना होगा अपने लिए और अपने जो समस्याएं उनके लिए कि वो किस प्रकार उठेंगी जब इतने संगठन खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैंने खुलासा किया, कोई बहुत बड़े खुलासे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंतन इस गंभीरता के साथ कि व्यापारियों के लिए एक मजबूत संगठन अस्तित्व में जरूर आए, इस भावना के साथ मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद। और इस पहले खुलासे में एक बार फिर मैं और मेरे साथी राज चंद्रा पप्पी भाई की ओर से आप सभी का स्वागत, धन्यवाद।